जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया के टॉप 5 फोर्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा। और वीडियो के पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 5 फाइटर एयरक्राफ्ट इस लिस्ट में हैं, पांचों के पांचों फोर्थ जनरेशन के फाइटर है। दोस्तों अगर दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो उसमें 5 नंबर पे नाम आता है रशियन MiG-29 का। वैसे अगर देखा जाए तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट बेसिकली रशियन ओरिजिन नहीं बल्कि सोवियत ओरिजिन है। सोवियत यूनियन में 1982 से इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली एयरफोर्स में शामिल किया गया और अब तक करीबन 817 ऐसे एयरक्राफ्टों को 30 देशों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। दोस्तों इन 30 देशों में भारत भी शामिल है और आपको जान के खुशी भी होगा कि सोवियत यूनियन की तरफ से MiG-29 जैसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों को बना के सबसे पहले भारत को ही एक्सपोर्ट किया गया था। रिपोर्टों के मुताबिक रशियन बेड़े में अभी भी 255 MiG-29 के अलग अलग वेरिएंट ऑपरेशनल है, जबकि इंडिया के पास करीबन 65 ऐसे एयरक्राफ्ट है और हाल ही में इंडिया के द्वारा कुछ पुराने एयरफ्रेमों को भी परचेस किया गया है, जिसे टोटली एक अपग्रेडेड MiG-29 में तब्दील किया जाएगा। इवन रशियन और इंडियन एयरफोर्स के अलावा दोनों देशों के नेवी में भी MiG-29 एयरक्राफ्ट के अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को आप फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक ताकतवर मान सकते हैं। दोस्तों जिन देशों के द्वारा अभी भी MiG-29 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें अल्जेरिया, बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, जर्मनी, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, म्यांमार, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, सीरिया, सूडान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, यमन जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों MiG-29 असल में एक ट्विन इंजन मीडियम साइज के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे दुनिया के पहले कुछ गिने चुने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों में भी शामिल किया जाता है। देखा जाए तो एयरक्राफ्टों को 80 के दशक में जिस तरीके से सोवियत यूनियन की तरफ से निर्माण किया गया था, उस टेक्नोलॉजी का अभी भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इसमें कई तरीके के आधुनिक फीचर्स तभी डाल दिया गया था जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को अभी भी एक आधुनिक कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में गिना जाता है। दोस्तों MiG-29 एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए एक पायलट का आवश्यकता होता है और इसका लंबाई 17.32 मीटर है, जबकि विंग स्पैन 11.36 मीटर और हाइट 4.73 मीटर है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 14,900 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 18,000 किलोग्राम है। इसमें जो 2 RD-33 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है उसका थ्रस्ट 50 किलो न्यूटन के आसपास है, जबकि आफ्टर बर्नर के सहारे ये 81 किलो न्यूटन तक जा सकता है। एयरक्राफ्टों में मैक्सिमम स्पीड माक 2.25 है, जबकि रेंज करीबन 1430 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट एक ड्रॉप टैंक के सहारे 2100 किलोमीटर तक भी जा सकता है और इसमें कई तरीके के रशियन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें रॉकेट से लेके एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड हथियार और बॉम्ब्स तक शामिल है। दोस्तों इस लिस्ट के जो दूसरे नंबर का फाइटर एयरक्राफ्ट है वो असल में अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये बोइंग कंपनी के द्वारा निर्माण किए जाने वाले FA-18 फैमिली के फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों मैं यहाँ पे FA-18 के बेसिक वेरिएंट का बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ वेरिएंट है जो 4+ जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन में भी काउंट किया जाता है। दोस्तों ये जो FA-18 एयरक्राफ्ट है ये भी ट्विन इंजन वाले मीडियम आकार के मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, जिसके एयरफोर्स वर्जन और नेवी वर्जन मतलब कैरियर बॉर्न वर्जन भी अवेलेबल है। FA-18 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी नेवी के सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, पर फिलहाल इन एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट भी F-35 के द्वारा किया जा रहा है। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को पहली बार अमेरिकी कंपनी मैकडोनल्ड डॉगलस की तरफ से ही डिजाइन किया गया था, जो फिलहाल बोइंग कंपनी के साथ मर्ज हो चुका है। इन एयरक्राफ्टों को खाली अमेरिकी नेवी नहीं बल्कि अमेरिकी मरीन्स भी इस्तेमाल करता है। इवन अमेरिका के अलावा कई सारे अन्य देश भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों FA-18 फैमिली के जो मेन कुछ मॉडल है जैसे कि FA-18 के A, B, C और D इसे बम्बल भी कहा जाता है, जबकि E और F जो कि करंट वर्जन है उसे सुपर हॉर्नेट कहा जाता है। करंटली ऐसा करीबन 884 बम्बल बी और सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जिनमें से 532 एयरक्राफ्ट तो सिर्फ अमेरिकी नेवी में है, जबकि 100 के आसपास एयरक्राफ्ट अमेरिकी मरीन में है। इसके अलावा FA-18 एयरक्राफ्टों के प्रमुख कुछ यूजर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, कुवैत, मलेशिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड है। दोस्तों FA-18 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को देखें तो इसे पहली बार मैकडोनल्ड डॉगलस की तरफ से 1978 में दुनिया के सामने लाया गया था, जबकि 83 में इसे US मरीन कोर में और 84 में इसे US नेवी में शामिल किया गया था। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका लंबाई 17.1 मीटर और विंग स्पैन 12.3 मीटर के आसपास है, जबकि इसका हाइट 4.7 मीटर और इसका एम्प्टी वेट 10,433 किलोग्राम है। ग्रॉस वेट करीबन 16,769 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 23,541 किलोग्राम है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GE402 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट 49 किलो न्यूटन है और आफ्टर बर्निंग के सहारे ये 79 किलो न्यूटन तक जा सकता है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम रफ्तार माक 1.8 है, जबकि इसका रेंज 2000 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बाद ये 3,300 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता
सकता है और इसमें प्रमुख हथियार के रूप में 20 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें 9 ऐसे हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे मिसाइल, बॉम्ब्स और अन्य हथियारों को लगाया जा सकता है। दोस्तों लिस्ट का जो तीसरा एयरक्राफ्ट है वो भी एक अमेरिकन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है जिसे हम F-15 कहते हैं। दोस्तों अमेरिकी आइकॉनिक F-15 भी मैकडोनल्ड डॉगलस कंपनी के तरफ से ही डिजाइन और डेवलप किया गया था और फिलहाल इसके करंट वर्जनों का निर्माण मतलब ईगल 2 का निर्माण बोइंग कंपनी के तरफ से किया जा रहा है। आज से करीबन 48 साल पहले अमेरिका के द्वारा 1972 में एयरक्राफ्ट 2 का पहली बार प्रदर्शन किया गया था, जबकि इसे 76 में अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों ये ट्विन इंजन वाला हैवी रोल कैटेगरी के एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब इसका प्रमुख काम हवा में डोमिनेंस पैदा करना है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो F-15 एयरक्राफ्ट 2 को अब तक के सबसे सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है, जो कि करीबन 100 से अधिक हवाई लड़ाई में जीत हासिल कर चुका है, वो भी एक एयरक्राफ्ट को बिना खोए। इवन इजराइल के द्वारा भी कई सारे लड़ाइयों में F-15 एयरक्राफ्टों को इतना सक्सेसफुल इस्तेमाल किया गया कि इजराइल के लड़ाई का रूप इन एयरक्राफ्टों ने ही बदल दिया। दोस्तों F-15 एयरक्राफ्टों के जो मेन मॉडल है मतलब A, B, C और D वर्जन, ये बेसिकली एयर सुपीरियोरिटी रूप में ही बनाया गया था, जबकि इसके बाद के कुछ वर्जन जिसे F-15E या फिर स्ट्राइक ईगल कहा जाता है उसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया। फिर इसके बाद F-15EX या फिर F-15 ईगल 2 जैसे एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया गया, जो टोटली एक मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट है। करेंटली अगर देखा जाए तो दुनिया में करीबन 956 F-15 एयरक्राफ्टों के अलग अलग वर्जन ऑपरेशनल है, जिनमें खाली अमेरिका के पास ही 429 एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा जिन देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें इजराइल, जापान, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर शामिल है। दोस्तों F-15 एयरक्राफ्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इन एयरक्राफ्टों का लंबाई करीबन 19.43 मीटर, विंग स्पैन 13.06 मीटर और हाइट 5.64 मीटर है, जबकि इसका एम्प्टी वेट 12,700 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 20,185 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 30,844 किलोग्राम है। इसमें दो प्रेटी व्हिटनी F-100 PW220 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 64.9 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 105.7 किलो न्यूटन है। एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम रफ्तार करीब माक 2.5 है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज करीबन 2000 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के सहारे 5600 किलोमीटर तक जा सकता है और इसमें प्रमुख हथियार के रूप में एक 20 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 9 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे एयर टू एयर मिसाइल और हाल ही के वर्जन में कुछ आधुनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लगाया जा सकता है। दोस्तों लिस्ट में दूसरे नंबर में जो एयरक्राफ्ट है वो असल में रशिया के एयरक्राफ्ट है और ये है सुखोई 27। दोस्तों इसे भी सोवियत यूनियन के जमाने में ही बनाया गया था और दोस्तों अगर देखा जाए तो फिलहाल रशिया के बेड़े में जो 4.5 जनरेशन या 4++ जनरेशन के सुखोई फैमिली के अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सभी के सभी इन एयरक्राफ्टों से ही डेवलप किया गया। दोस्तों सुखोई 27 एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन के द्वारा अमेरिकी F-15 एयरक्राफ्टों को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया था। ये भी ट्विन इंजन वाले एक हैवी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, पर ये F-15 के जैसे खाली एयर सुपीरियोरिटी रोल नहीं निभा सकता है, बल्कि उसके साथ साथ मल्टी रोल मतलब अन्य काम भी कर सकता है। सोवियत यूनियन के द्वारा 1977 में एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट किया गया था और 85 में इन एयरक्राफ्टों को सोवियत बेड़े में शामिल किया गया। दोस्तों अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के बेस में कई तरीके के एयरक्राफ्टों का निर्माण अब तक हो चुका है, जिनमें भारत में इस्तेमाल होने वाले सुखोई 30 MKI, चाइना के सुखोई 30 MKK या रशिया के सुखोई 30 SM जैसे एयरक्राफ्ट तक शामिल है। इवन इसके बेस में रशिया के सबसे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक सुखोई 35 का भी निर्माण किया गया और फाइटर बॉम्बर सुखोई 34 से लेके कैरियर बॉर्न फाइटर सुखोई 33 का भी निर्माण किया गया। इवन चाइना के बेड़े में जो J सीरीज के J11, J15, J16 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी के सभी सुखोई 27 के ही कॉपी है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक फिलहाल 1300 ऐसे सुखोई 27 सीरीज के एयरक्राफ्ट दुनिया में ऑपरेशनल है, जिनमें सुखोई 27 के वर्जन के अलावा अन्य वर्जन भी शामिल है। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक जो सुखोई 27 है उसके टोटल 680 एयरक्राफ्टों का ही निर्माण किया गया था, जिसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के द्वारा तो किया जा ही रहा है, साथ में अंगोला, चाइना, इरिट्रिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और 2 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि सुखोई 27 का लंबाई 21.9 मीटर, विंग स्पैन 14.7 मीटर, हाइट 5.92 मीटर और एम्प्टी वेट 16,380 किलोग्राम है। ग्रॉस वेट 23,430 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 30,450 किलोग्राम है। इसमें 2 सैटर्न AL-31F इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 123 किलो न्यूटन है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम रफ्तार करीबन माक 2.35 है, जबकि इसका रेंज 3530 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट में मेन गन के रूप में 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें 10 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये
4430 किलोग्राम के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है, जिनमें रॉकेट से लेके मिसाइल और बॉम्ब्स और आधुनिक जमाने के कुछ एयर टू ग्राउंड हथियार भी शामिल है। दोस्तों लिस्ट का जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट है, मतलब सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है, वो असल में अमेरिकी F-16 है। दोस्तों F-16 असल में एक सिंगल सीटेड सिंगल इंजन वाले मीडियम साइज के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे 4th जनरेशन के सबसे बेहतरीन इक्विप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। इवन F-16 एयरक्राफ्ट को फिलहाल ऑपरेशनल एयरक्राफ्टों में से सबसे पॉपुलर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम है। रिपोर्टों के मुताबिक करीबन 2667 F-16 एयरक्राफ्ट के अलग अलग वर्जन कई सारे देशों में सर्विस में हैं। इवन इनमें से कई सारे देशों के तो F-16 एयरक्राफ्ट ही बैकबोन है। फिलहाल अमेरिकी एयरफोर्स में भी करीबन 789 F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्टों के मुताबिक करीबन 25 से अधिक देश अभी भी F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों के कई सारे वेरिएंट अवेलेबल है, जिनमें से सबसे आधुनिक वेरिएंट को F-16V या फिर F-16 ब्लॉक 70-72 कहा जाता है। इन एयरक्राफ्टों के अगर इतिहास को देखा जाए तो पहली बार इन एयरक्राफ्टों को जनरल डायनामिक कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया था और फर्स्ट फ्लाइट इसका आज से करीबन 47 ईयर पहले मतलब 1974 में हुआ था, जबकि इसे आज से 42 ईयर पहले 1978 में अमेरिकी बेड़े में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों अमेरिका के अलावा जिन प्रमुख देशों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें इजिप्ट, ग्रीस, साउथ कोरिया और टर्की शामिल है, जबकि मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि 25 से भी अधिक देश इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इन एयरक्राफ्टों का लंबाई करीबन 15.06 मीटर, चौड़ाई 9.96 मीटर और हाइट करीबन 4.9 मीटर है, जबकि इसका एम्प्टी वेट 8573 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 12020 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19187 किलोग्राम है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अलग अलग मॉडल में दो अलग अलग टाइप के इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक के F110 GE129 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन के अलावा प्रीटी व्हिटनी F100 PW229 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन भी शामिल है, जिनमें से जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का थ्रस्ट करीबन 76 किलो न्यूटन है और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 131 किलो न्यूटन है, जबकि प्रीटी व्हिटनी इंजन का ड्राई थ्रस्ट 79 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 131.5 किलो न्यूटन है। एयरक्राफ्ट के अगर रफ्तार को देखा जाए तो इसका अधिक रफ्तार करीबन माक 2.05 है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज करीब 550 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 4000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, जबकि इसका जो मेन गन है वो 20 मिलीमीटर का है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में 11 हार्ड पॉइंट है, लेकिन इनमें से 2 हार्ड पॉइंट टोटली डेडिकेटेड है पॉड्स के लिए, मतलब इसमें 9 हार्ड पॉइंटों में हथियारों को लगाया जा सकता है और उसका कैपेसिटी करीबन 7700 किलोग्राम या उससे अधिक है, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी शेप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और कई तरीके के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।